नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जनपद में बाइक सवार युवकों के बीच लाइव मारपीट हुई है। बाइक सवार एक युवक को कई अन्य युवकों ने पीटा है। पीड़ित बाइक सवार युवक की थप्पड़ों से लाइव पिटाई की गई है। 3 से 4 युवकों ने युवक को कई थप्पड़ मारे हैं, जिसका लाइव वीडियो एक दुकानदार ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि बाइक की साइड लगने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद युवकों ने बाइक सवार पीड़ित की जमकर पिटाई कर डाली। पिटाई का लाइव वीडियो शहर कोतवाली क्षेत्र के खादी भवन के पास का बताया जा रहा है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी युवक मौके से भाग गए। सूचना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। शहर कोतवाल ने वीडियो के माध्यम से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जनपद शामली की झिंझाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। झिंझाना पुलिस ने शातिर तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में स्मैक नशीला पदार्थ बरामद किया है। आरोपियों से बरामद माल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी दोनों तस्कर बरेली के पंजाब में स्मैक की तस्करी करने के लिए जा रहे थे। तरबूज फल से भरे ट्रक में आरोपियों ने 5 करोड़ रुपए की स्मैक को छिपा रखा था, लेकिन पुलिस ने तस्करों के मंसूबों को नाकाम कर दिया और तस्करी का पूरा माल जब्त कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि तस्करों के गैंग का पता लगाया जा रहा है। आशंका है कि तस्कर किसी बड़े गैंग से जुड़े हैं, जिसका जल्द ही पर्दाफाश कर दिया जाएगा। आरोपी तस्करों के नाम शाहबाज व दानिश हैं, जो यूपी के बरेली और मुरादाबाद जनपद के रहने वाले हैं। आरोपियों का कहना है कि वह ट्रक ड्राइवर हैं और उन्हें तस्करी के इस काम के लिए मोटी रकम मिलती है, जिसकी बाबत वह तस्करी के इस माल को ट्रक में लोड कर सामान के बीच में छिपाकर तस्करी करते हैं। मामला झिंझाना थाना क्षेत्र के हरियाणा बॉर्डर स्थित बिडोली चेकपोस्ट का है। पुलिस को मुखबिर द्वारा तस्करी की सटीक सूचना मिली थी, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने चेकपोस्ट पर नाकाबंदी कर चेकिंग सख्त कर दी। इसी दौरान ट्रक में सवार दोनों तस्कर बॉर्डर पर पहुंचे। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक में लोड तरबूज के फल के बीच उन्हें भारी मात्रा में स्मैक प्राप्त हुई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 5 करोड़ रुपए है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और गैंग के बारे में पड़ताल शुरू कर दी है। जनपद शामली के थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पे 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 4.5 किलो स्मैक, जिसकी कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए है, वो बरामद किया गया है, जिसे अभियुक्त एक कैंटर में छुपाकर ले जा रहे थे। तरबूज भरा एक कैंटर भी बरामद किया गया है पुलिस द्वारा। इन दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई है, जिसमें ये बात संज्ञान में आई है कि ये माल उन्होंने बरेली से कुछ लोगों द्वारा लिया था तथा इसे पंजाब के चंडीगढ़ इन्हें डिलीवर करना था और शामली होते हुए करनाल बॉर्डर से ये चंडीगढ़ जाते, लेकिन वक्त रहते शामली पुलिस ने करनाल बॉर्डर पे चेकिंग के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस स्मैक की तस्करी के एवज में इनको 50,000 रुपए मेहनताना मिलना था। इन दोनों अभियुक्तों से अभी और पूछताछ की जा रही है तथा कई अहम सुराग इनके द्वारा बताए गए हैं। जो गिरफ्तारी करने वाली टीम है उसको प्रोत्साहित करते हुए मेरे द्वारा 25,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि 1 महीने पूर्व कांधला थाना पुलिस द्वारा इसी प्रकार से 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से 1 किलो स्मैक, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है, वो बरामद की गई थी। पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे थे, जिसके बाद ये अभियान जो अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध है शामली पुलिस का निरंतर जारी है और हम प्रयासरत हैं कि इस पूरे नेटवर्क को तोड़ सके और आगे इसमें जांच प्रचलित है और आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां पुलिस द्वारा की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में एक बार फिर पलायन का जिन्न बाहर आ गया है, जहां पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर ग्रामीणों ने अपने अपने घरों पर यह मकान बिकाऊ है कर पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। आरोप है कि पुलिस परिवार के बच्चों व महिलाओं को प्रताड़ित कर रही है, जिसके चलते अधिकतर घरों पर ताले लटके हुए हैं और मकानों पर मकान बिकाऊ के बोर्ड लगे हैं। गौरतलब है कि करीब 1 सप्ताह पूर्व पुलिस 2 जिला बदर गोकशों को पकड़ने गई थी, जहाँ पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच मारपीट हुई थी। पुलिस के मुताबिक ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर आरोपियों को छुड़ा लिया था। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और पुलिस के कई वाहनों में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ भी की गई थी, जिसकी सूचना पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची थी और आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले आई थी और एक विशेष समुदाय के लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे। आरोप यह भी है कि पुलिस गाँव में पहुंची और वहाँ दबिश के बहाने घरों में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की।
गांव वालों के कई वाहनों को तोड़ा गया और घर का फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी तोड़ डाला और पुलिस तभी से लगातार आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिशें दे रही है, जिससे आहत होकर अब 20 से 25 घरों पर लोगों ने यह मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। पीड़ित परिवार पुलिस से डर डर कर जीने को मजबूर है। वहीं सभी लोग पिछले लगभग 10 दिनों से पुलिस की प्रताड़ना सह रहे हैं और अब आकर अपने मकानों पर यह मकान बिकाऊ है के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। सैकड़ों लोग अपना मकान बेचकर जाना चाहते हैं। विवेक दिला बदर को पकड़ने के लिए पुलिस आई थी ना, तो मारपीट की थी, पूरे महल्ले के साथ मारपीट की, छुड़ाने के लिए आए, बहुत बेरहमी से मारे थे। तो फिर उसके बाद में दोबारा फिर फोर्स आई, फोर्स ही सुनने में आया। देखो हम तो अंदर घरों में बंद थे, छुप गए थे सब लोग, घर में कोई आदमी नहीं था, बच्चे और बस महिलाएं थी। हमारे घर में सब सामान टूट गया, आदमी हमारे घर यहाँ तक से मुकदमों तक की हुए। फिर उसके बाद में बच्चे हमारे घर से बाहर, छोटे छोटे बच्चे मैं बाहर छोड़ के आई, देखो अकेली हूँ घर में। तो ऐसा क्यों, कब तक कैसे रहेंगे हम अपना घर बेचना चाहते हैं, कोई खरीदेगा तो हम बेच के जाएंगे ना अपने बच्चों के पास। क्योंकि पुलिस हमारे खिलाफ बहुत सख्त हो रही है, कुछ भी कर सकती है। क्योंकि उनका जो हमने उस दिन वो रूप देखा ना, एक हैवान वाला था। आगे भी हम अपने को सेफ महसूस नहीं करेंगे, हम सेफ हो गए, क्योंकि हमें अभी भी डर है। तो बच्चे हमारे से दूर हैं, हमारे आदमी घर नहीं आ सकता, अकेली हूँ मैं घर में, मेरे बच्चे नहीं है, देखो सन्नाटा है पूरे घर में, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, वो भी घर बाहर भेज दिए मैंने, क्योंकि बच्चों में दहशत आ गई। उन्होंने इतनी पुलिस देखी ना, कहीं पे चले जाएंगे, दुनिया पड़ी है, जहाँ सुकून मिलेगा वहाँ पे जाएंगे ना। अजी पुलिस से तंगा के हमने पोस्टर लगाया, अपना मकान बेचना निकाला। जब हमारे बच्चे ही नहीं, हमारे बच्चे तो ये दफा भी नहीं आए लॉकडाउन की वजह से, ये भी नहीं। एक बस इनका या बाप है, यही क्या करे, बुढ़ा आदमी, अच्छा लूट के भी ले गए, छेद पीट भी गए। देखो कैसे कैसे मार रखे, नील मिटने लग रहे, हाँ मार रखा, ये मार रखा। 2 बच्चों को छेदते, इनके बाप को छेदता, इतने थे 50 आदमी थे। एक जो भी निकलता गया वही मारता गया डंडा। सरकार से हमारा मुआवजा मिलना चाहिए, हमारे नाम आ रहे वो कटने चाहिए हमारे बच्चे का। हमारे जब बच्चे थे ही नहीं यहाँ से, अच्छा कहीं चले जाएंगे जहाँ हमारा अल्लाह ले जाएगा। यहाँ जब पुलिस ने परेशान कर रखे है। जी हम पुलिस से बहुत परेशान हैं, मुखबरों से इनके बहुत परेशान हैं। हमारे घरों को तोड़ फोड़ कर दी, जो जिला बदर थे उनके चक्कर में। हमारे घर से तो बहुत दूर हैं वो, उनके चक्कर में आके सब जगह तोड़ फोड़ कर रखी, सबके घरों में बुजुर्गों को मार रखा, महिलाओं को, बच्चों को उठा के ले गए, जो बेकसूर थे उनको भी ले गए उठा के। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर वाले हमारे पास नहीं है, हम क्या करें, बहुत परेशान हैं। ना कुछ सामान लाने को कोई नहीं है, खाने पकाने को क्या करें, तो इसलिए हम मजबूर हैं। उसमें लिखा हुआ कि हम पुलिस से और मुखबरों से बहुत परेशान हैं, इसलिए हम अपना घर बेचना चाह रहे हैं। हाँ जाएंगे, जहाँ भी देखेंगे जो सही लगेगा वो करेंगे। झिंझाना थाना क्षेत्र के टपराना गांव में कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने घर के बाहर पैम्पलेट चस्पा करने की बात संज्ञान में आई है। इस संबंध में अवगत कराना है कि 26 मई की देर रात झिंझाना थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम टपराना में 2 जिला बदर गोकश रह रहे हैं तथा गोकशी में संलिप्त हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी तथा जो जिला बदर गोकश है उसे गिरफ्तार किया। इसी दौरान उस अपराधी के परिजनों तथा कुछ ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर हमला कर दिया गया। ये भी बात संज्ञान में आई कि टपराना गांव में स्थित एक मस्जिद में कुछ खुराफाती तत्वों द्वारा वहां से ऐलान किया गया तथा गांव वालों को पुलिस पर हमला करके अपराधी को छुड़ाने के लिए उकसाया गया। अचानक हुए इस हमले में गांव वालों ने, कुछ लोगों ने लाठी, डंडे, सरिया तथा पुलिस पर फायरिंग भी की। इस हमले के दौरान 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनके फ्रैक्चर आया, कुछ लोग के सर में गंभीर चोटें आई। इसके अलावा पुलिस की कई गाड़ियों में भी उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई। मौके पे फोर्स फिर इकट्ठी की गई और दबिश दी गई। मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया गया इस घटनाक्रम में और इस संबंध में लगभग 45 नामजद तथा 80-90 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उसके बाद से इन जो फरार अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है पुलिस द्वारा और ग्राम टपराना में ऐसे ही कुछ आरोपियों द्वारा जो फरार हैं अपने घर के बाहर पलायन का पैम्पलेट चस्पा किया गया ताकि वो दबाव बना सकें अपनी गिरफ्तारी रोकने के लिए। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में जांच की जा रही है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो पुलिस के हमले के फरार आरोपी हैं उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।
मीरापुर की रतनजी स्वीट्स के मालिक आकाश रस्तोगी संयुक्त व्यापार मंडल के मीरापुर अध्यक्ष मनोनीत किए गए। शुक्रवार को संयुक्त व्यापार मंडल के सहारनपुर मंडल अध्यक्ष अंकुश सिंघल मीरापुर पहुंचे, जहां पहुंचने पर व्यापारियों ने सोशल डिस्टेंस के साथ पालन करते हुए उनका स्वागत किया। व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित करते हुए सहारनपुर मंडल के अध्यक्ष ने मीरापुर की रतनजी स्वीट्स के मालिक व्यापारी आकाश रस्तोगी को संयुक्त व्यापार मंडल का मीरापुर अध्यक्ष मनोनीत किया है। उन्होंने कहा कि आकाश रस्तोगी की व्यापारियों के हितों के प्रति कार्यप्रणाली को देखते हुए अध्यक्ष बनाया गया है। क्या अपेक्षा है? मैं अंकुर सिंघल, संयुक्त व्यापार मंडल सहारनपुर मंडल अध्यक्ष। आज हमने अपनी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मीरापुर में श्री आकाश रस्तोगी जी को नगर अध्यक्ष की कमान दी है कि ये व्यापारियों के लिए हित के लिए काम करेंगे। किसी भी व्यापारी का किसी भी तरह से, चाहे वो सरकार हो चाहे प्रशासन की तरफ से हो, कोई शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी यही उम्मीद है। आज हमने आकाश रस्तोगी जी को नगर अध्यक्ष बनाया है कि नगर अध्यक्ष बनकर अपनी टीम को साथ लेकर व्यापारी के हित में कार्य करेंगे। किसी भी व्यापारी का शोषण नहीं होने देंगे। देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने सरकार द्वारा 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति देने पर सभी से अपील करते हुए कहा कि सभी सबसे पहले धार्मिक स्थलों को सैनिटाइजर करें, मास्क पहनकर नमाज अदा करें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें और मंदिर मस्जिद में जाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लें और जो भी डॉक्टर्स ने इस संबंधित उपाय बताए हैं उन सभी का पालन करना चाहिए, जिससे हम भारत के अंदर से कोरोना वायरस को खत्म करने में कामयाब हो सके। तमाम ही धार्मिक स्थलों में तमाम ही लोग किस तरीके से इबादत करें, ये आपका सवाल है। तो मैं तमाम ही देशवासियों से ये अपील कर देना चाहता हूँ अपनी तंजीम इत्तेहाद उलमा हिंद की जानिब से कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो या गुरुद्वारे हों या चर्च हो, इन तमाम को जो है सैनिटाइज किया जाए और जो है हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइज वहाँ मौजूद होने चाहिए। मस्जिद के अंदर भी हो, मंदिरों के अंदर भी हो, गुरुद्वारे और चर्चों के अंदर भी मौजूद हो। हमने अरब ममालिक के अंदर देखा कि वहाँ मस्जिद के अंदर जब तमाम हजरात जाते हैं तो वहाँ खुशबू रखी हुई होती है, तो तमाम हजरात उन खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं। तो इसी तरीके से हम जो है हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइज वहाँ मौजूद होना चाहिए। तो जो भी नमाजी हजरात मस्जिदों के अंदर जाएंगे या जो भी हजरात जिस भी धार्मिक स्थल के अंदर इबादत के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले तो वो अपने हाथों को सैनिटाइज करें। इबादत गाहों के अंदर इस चीज का खास ख्याल रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जाए जो है धार्मिक स्थलों के अंदर। इसी तरीके से मास्क वगैरह का भी इस्तेमाल करना चाहिए और जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं तिब्बी लाइन से या स्वास्थ्य के अधिकारियों ने, डॉक्टरों ने जो भी तदाबीर बतलाई हैं इस बीमारी से बचने की, वो तमाम ही तदाबीर को इख्तियार किया जाए। मसाजिद के मंदिरों के फर्श को सैनिटाइज करें, उनको धोएं, अच्छी तरीके से सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। अपने घरों से वजू कर आएं और जो है नमाज अदा करके फौरन अपने घरों का रुख करें। देवबंद से रुड़की हरिद्वार जाने वाली सड़क तेज बारिश के चलते अचानक टूट गई। हादसा उस समय हुआ जब सुबह 5 बजे केमिकल से भरा ट्रक देवबंद की ओर से रुड़की जा रहा था। जब ट्रक दुखचाड़ी गांव के पास पहुंचा तो अचानक ट्रक का पिछला हिस्सा सड़क में धंस गया। चालक परिचालक को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने नीचे देखा तो सड़क लगभग 30 फीट तक टूटकर गिर चुकी थी और ट्रक का पिछला हिस्सा उसमें धंस गया था, जिससे ट्रक का पिछला हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हुआ। चालक ने बताया कि सड़क ऊपर से पूरी तरह सुरक्षित थी और वाहन आ जा रहे थे कि अचानक हमारा ट्रक पीछे से पूरी तरह सड़क में धंस गया। ड्राइवर ने बताया कि बारिश होने के कारण सड़क के नीचे से पानी निकला और उसने पूरी सड़क को अपनी चपेट में ले लिया। सर रात को 11 बजे निकले रुड़की के लिए केमिकल लेके, तो रात में निकले, नीचे से पानी निकल रहा था रोड के नीचे से। रोड तो ऊपर से प्लेन था, बाइक वाले और छोटे मोटे कार वाले सारे निकल रहे थे। तो हम जैसे ही गाड़ी लेके निकाले तो एकदम नीचे रोड बैठ गया। क्या किसी को चोट वोट भी लगी है? ना सर, चोट नहीं लगी है। तो आप ट्रक को नुकसान हुआ है? हाँ, ट्रक को नुकसान हुआ है। तो आपने पुलिस को सूचना दी क्या करा? सर पुलिस को सूचना देने वाले थे, जब तक पुलिस आ गई है। पता लग गया था? हाँ, पता लग गया था। तो अब ये रोड बंद है? हाँ, रोड बंद है अभी?
हाँ, रोड बंद थे सर, 5:30 बजे की बात है। कोरोना को हराना है तो अपनी सेहत को बरकरार रखिए। अपनी सेहत को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए योगा कीजिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, तभी आप अपनी बेहतर सेहत के साथ कोरोना को हरा पाएंगे। लेकिन यहाँ तो जिम ही बंद है, ऐसे में लोग अपनी सेहत को बेहतर कैसे बनाएं? इतना ही नहीं, लगातार लॉकडाउन के दौरान अभी तक जिम बंद रहने से जिम संचालकों के सामने अब 2 वक्त की रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। आज जिम संचालक जिला अधिकारी सहारनपुर से मिले और जिमों को संचालित करने की मांग की। जिम संचालक परवेज का कहना है कि सरकार शराब की दुकानें खोल रही है, अन्य सभी बाजार खुले रहे, केवल जिम ही बंद है। अधिकांश जिम संचालकों की अपनी निजी बिल्डिंग नहीं है, किराया 15 से 20 हजार रूपए है। ऐसे में जब जिम बंद हो जाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे और किराया कैसे दिया जाएगा और लोग अपनी बॉडी को मेंटेन कैसे रखेंगे? ऐसे में जरूरी है कि सरकार अपनी शर्तों के साथ जिम खोलने की अनुमति प्रदान करे, ताकि उनके सामने 2 जून की रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है वह खत्म हो। मैडम, मैं डीएम साहब से परमिशन लेने के लिए आया था जिम की, तो डीएम साहब ने कहा कि 15 दिन बाद हम आपके बारे में कुछ सोचेंगे, और अभी सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आया। तो इस वजह से मैं आया था, ताकि हम लोग, जैसे शराब के ठेके खुल चुके हैं, ठीक है, दुकान हर चीज़ खुल चुकी है, लेकिन हमें कोई भी वो नहीं मिल पा रही सहायता, जो मतलब हम अपने जिम चला ले और हम अपने काम पे बैठ जाएंगे। मानना है कि कोरोना में जो बॉडी फिट होनी चाहिए, ऐसे में जिम बंद है, जबकि उन्हें खुलने चाहिए। भाई, ये तो जो है सबको पता है कि वर्जिश करने से आदमी अच्छा होता है, बढ़िया होता है नहीं? और अब ये क्या चक्कर हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या हो पा रहा है। जो सरकार जो है किस तरह करना चाह रही, क्या नहीं करना चाह रही। अब जिम में तो जाके आदमी मजबूत होता है, आदमी का जो है थोड़ा स्टेमिना बढ़िया होता है, आदमी का भूख सही लगती है, आदमी को प्यास सही लगती है, और वर्कआउट करके काफ़ी फायदा होता है। और कुछ शर्तों पर जो सरकार हमारे बारे में सोचे कि हमें जो है जिम खोल देंगे, तो हम उन शर्तों को मानने को तैयार हैं। सरकार से हम पालन करेंगे सरकार की हर बात का। सरकार कह रही कि थोड़ा सा आश्वासन रखे, हम तुम्हें जो है करवा देंगे तुम्हारा काम, लेकिन सर अब हमें दिक्कत ही काफ़ी हो आ रही है। हमारे रेंट भी काफ़ी महंगे हैं, 15-15, 10-10 हज़ार रुपये हमारे रेंट के। अच्छा, दूसरी बात, हमारा खर्चा है, एक डब्बा प्रोटीन का हमें जो है 10-10, 55-55 रुपये का मिलता है। 10-10 हज़ार रुपये हमारे कम से कम खर्चे में आते हैं महीने के, और मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जिम का रेंट भी काफ़ी दिक्कतें हमारे सामने है, फैमिली है काफ़ी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे खर्चे इतने बढ़ चुके हैं अब बॉडी बिल्डिंग करते करते कि हमें पता ही नहीं लगता कि अब करें क्या करें। हमारे पे दूसरा काम भी नहीं आता, जो दूसरा काम कर ले हम। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव मलिरा के जंगल में बने ट्यूबवेल के कुएं में एक सांड गिर गया, जो कि 3 दिन से कुएं में खड़ा है। मामले की सूचना रोहाना चौकी पुलिस को दी गई, जिस पर सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज सचिन त्यागी अपनी टीम को साथ लेकर तुरंत मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से सांड को बाहर निकाला, जिसके बाद सांड फिर दोबारा कुएं में जा गिरा और गाँव वालों ने फिर से उसे दोबारा से निकाला और जंगलों से बाहर निकाला गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर रोहाना की आईपीएल शुगर मिल में वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ प्रधान प्रबंधक लोकेश कुमार, आर.के. तिवारी, नरेश मलिक, विकास चौधरी, नीरज यादव, एन.के. रस्तोगी, अमर पाटिल व अन्य अधिकारियों ने शुगर एवं एथनॉल प्लांट में पौधे लगाकर किया। इस अवसर पर मिल व एथनॉल प्लांट के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए वृक्षारोपण किया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।